एक स्टूडेंट 10 से 12 साल तक का समय अपना स्कूल में बिताता है। काफ़ी कुछ वहाँ से सीखता है जो उसको लाइफ में काम भी आता है और अगर मैं बात करूँ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर उसके काम आती हैं। हालाँकि एनईपी 2020 ने अभी बदलाव किए हैं, स्कूल सिस्टम भी पूरी तरह से बदलने के बिल्कुल कगार पे खड़ा है और हो सकता है हमें कुछ चेंज आगे देखने को मिले। लेकिन अगर मैं पुराने स्कूल के टाइम की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें नहीं सिखाई गई। हमें रटना सिखाया गया, याद करना सिखाया गया, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि रिश्ते कैसे सँभालते हैं, गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, इमोशनली कैसे अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है, ये सब हमें नहीं सिखाया गया। तो कुछ बातें ऐसी जो स्कूल ने हमें नहीं सिखाई पर हमारे लिए जाननी ज़रूरी है, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमें सिखाया गया कि आपको पास कैसे होना है, हमेशा टॉप करना है, हमेशा आगे रहना है, हमें सबसे आगे सफलता तभी मिलेगी जब हम भीड़ में सबसे आगे निकलेंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है। हमें हमेशा फेल होने का डर बताया जाता है, फेल होने से हमें डराया जाता है, जबकि फेलियर एक फीडबैक की तरह होता है। आपका कोई इवेंट, कोई टास्क, कोई अटेम्प्ट फेल होता है, ना कि आप फेल होते हैं। लेकिन हमें बताया क्या जाता है कि तुम फेल हो गए। तो फेल का डर हमारे अंदर तक भर दिया पर सिखाया नहीं कि ये जो फेलियर है, ये हमारा टीचर है और फेलियर हमें कहीं भी आ सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आ सकता है, पर्सनली भी आ सकता है, यानी कोई रिश्ता आपका फेल हो सकता है, आपके बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद भी। हो सकता है उससे वो रिज़ल्ट ना आए जो आप चाहते थे, तो उसे कैसे हैंडल करना है। सफलता भी कई बार आपको मुश्किल हो जाती है हैंडल करनी, लेकिन फेलियर क्योंकि हमारी लाइफ में आता ही है। ऐसा होगा नहीं, कोई भी इंसान जितना बड़ा बना है, उतना ही उसकी लाइफ में वो फेल भी हुआ है, उसके अटेम्प्ट फेल हुए हैं। तो ये कैसे इसको हैंडल करना है हमें नहीं सिखाया गया, जो कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मेंटल हेल्थ पे तो कोई बात ही नहीं होती थी। फिजिकल हेल्थ पर भी कम बात होती थी, लेकिन मेंटल हेल्थ पर तो बिल्कुल बात नहीं होती थी। डिप्रेशन आएगा तो कैसे डील करना है, एंग्जायटी क्या होती है, बर्नआउट क्या होता है, कहीं नहीं समझाया गया, कहीं बताया ही नहीं गया। या फिर आप कहिए कि सिस्टम ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे के लाइफ में जो ये सारी चीज़ें हैं ये आएँगी। थोड़ी या ज़्यादा उसकी लाइफ में इनका आना निश्चित है, आनी ही है ये। लेकिन इनसे डील कैसे करें? मेंटल हेल्थ होती क्या है? अभी भी हम देखते हैं जब हम किसी सेमिनार के लिए अप्रोच करते हैं किसी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, तो मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोग अच्छा काम करने लगे हैं इस फील्ड में, कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज इस बारे में थोड़ा-सा अवेयर हुए हैं, लेकिन अभी भी इतना नहीं कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। जबकि आप अगर सोच कर देखें, आपकी लाइफ के कितने सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। आप कितना पैसा कमाते हैं, पर अगर आपको डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, बर्नआउट हो गया और ये मेंटल हेल्थ फिर फिज़िकल हेल्थ को भी खराब करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी टास्क है आपकी लाइफ का कि कैसे आप इन सब चीज़ों को डील करें, लेकिन ये सिखाया नहीं जाता हमें। अब हमें बताया गया कि आईक्यू बहुत ज़रूरी है। आप इंटेलिजेंट तभी हो जब आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। आप क्लास में सबसे आगे रहोगे तो आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। पर ईआई या ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके बारे में किसी ने कभी बात ही नहीं की। यानी नंबर पर सबने बात की कि नंबर लेकर आओ, लेकिन ये कभी बताया नहीं कि रिश्ते कैसे सँभालने हैं लाइफ में। गुस्सा आएगा तो उसे कंट्रोल कैसे करना है। आज आप देखते हैं हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ होती है कि बड़ी गाड़ी 50 लाख की गाड़ी है और वो सड़क पे जा रहा था, किसी ने उसके साथ हल्की-सी गाड़ी टच हुई या कुछ भी हुआ और उसके चक्कर में दोनों ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, एक-दूसरे का नुकसान कर लिया। क्यों? क्योंकि गुस्से का कोई कंट्रोल हमें सिखाया ही नहीं गया। एंगर मैनेजमेंट कभी बताया ही नहीं गया स्कूल में कि क्या होता है। हमें बता दिया कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छी गाड़ी लो, अच्छा मकान लो और अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, ये सब बता दिया। लेकिन इनसे डील किसके साथ करना है? ईआई के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ही मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से सँभाल सकता हूँ। तभी आज के टाइम पर आप देखिए रिश्तों की हालत क्या हो रखी है। लोगों से रिश्ते नहीं सँभल रहे। पैसा खूब है, पैसा सब सब उनके पास जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होनी चाहिए थी, सब कुछ है, लेकिन रिश्ते सँभालने नहीं आते। अपना गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि सिखाया नहीं गया कभी हमें ये। इसके अलावा रिजेक्शन, कोई रिजेक्ट कर दे तो लोग पागल हो जाते हैं। चाहे उसको रिजेक्शन प्यार में मिल जाए, दोस्ती में मिल जाए, नौकरी में मिल जाए। आदमी इतना परेशान हो जाता है कि मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया? मैं तो इतना कोई महान व्यक्ति था, मेरा प्रपोज़ल तो रिजेक्ट होना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? आप भी एक इंसान हैं, आप अपने आप को जितना अपनी सेल्फ इमेज में मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी आपको उतना ही बेहतर मानता हो। चाहे वो नौकरी की बात है या आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया। कितनी हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी ने किसी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, उसके बाद उसने उस पर अटैक कर दिया।
यहाँ तक भी आता है कि लोग उसकी जान का नुकसान पहुँचाने से पहले भी कोई संकोच नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें रिजेक्शन हैंडल करना आता ही नहीं लाइफ़ में। कोई हमें रिजेक्ट कर दे, हम पागल हो जाते हैं। ये सिखाया नहीं गया और ये सारी बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये लाइफ़ में सीखनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये यही सब चीज़ें हमें लाइफ़ में मिलेगी। आप पैसा कमाइए, नौकरी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप प्रसिद्ध हो जाइए, फेमस हो जाइए, लेकिन ये सारी चीज़ें तो लाइफ़ में सबके कॉमन है। चाहे वो कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है या फिर कोई एक गरीब आदमी है, सबकी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें आती हैं और इनको डील करना बड़ा ज़रूरी है, पर दुर्भाग्य रहा कि किसी ने हमें बताया नहीं। और सबसे ज़रूरी ये सारी चीज़ डिपेंड है हमारे माइंडसेट पर। तो हम एक ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप करें? 2 माइंडसेट होते हैं आपके, एक ब्लेम फ्रेम में रहता है हमेशा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे ही साथ क्यों हुआ? कोई मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है? मैं ही सबसे बड़ा पीड़ित हूँ इस दुनिया का, मेरे साथ ही सारा गलत हुआ है। वो सुबह-सुबह आपको दिखेंगे मुरझाए हुए, परेशान, ऐसा लगेगा कि मतलब सब कुछ उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है। उनको अपनी लाइफ में जो अच्छा हुआ वो याद ही नहीं, उनको वो याद है जो उनके साथ गलत हुआ। पर एक ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है कि जो हुआ ठीक है, अब मैं कैसे इससे बाहर आ सकता हूँ? जो हो गया मेरे हाथ में नहीं है। मेरा कोई रिश्ता टूट गया या मेरी कोई हेल्थ में दिक्कत आ गई या मेरी नौकरी चली गई, मेरे पैसे डूब गए, जो भी हुआ हो गया ना वो सारा काम। अब तो मुझे सोचना है कि मैं उससे बाहर कैसे आऊँ? उस पर व्हाय तो सिर्फ़ एक बार लगाना है कि ये मेरी गलती क्या थी? क्यों हुआ? क्या ऐसी चीज़ थी जिसे मैं आगे ध्यान में रखूँ? और उसके बाद पूरा दिमाग लगाना है हाउ पर, अब इससे बाहर कैसे आऊँ? क्या करूँ मैं जो भी पेन मेरे जीवन में आया है, मैं इससे निकल पाऊँ। लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग यहीं पर फँसे रहते हैं। और आप अपने आस-पास नज़र दौड़ाइए, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो पूरी तरह से आपको ये बता देंगे कि उनके साथ जीवन में हमेशा गलत हुआ है। सबने गलत किया है। उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने और यहाँ तक कि भगवान ने भी। सब उनके साथ गलत कर रहे हैं, बस वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो ये माइंडसेट का खेल है। तो आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि जो हुआ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, अब मैं इससे बाहर कैसे आऊँ? तो दोस्तों ये सारी जो 5-6 बातें हमने डिस्कस की, ये हमें कभी सिखाई नहीं गई, पर ये लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है हमें सीखना, क्योंकि आपके पास पैसा है, सफलता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट खराब है, तो वो सब किसी काम का नहीं है। तो आप बताइए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ डिटेल में, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।